मतलब जिस टाइम पे पढ़ाई छोड़ी थी उसके 56 साल बाद ग्रेजुएशन करना आ गया है। बड़का न्यू देखा नहीं लखा के कि ताऊ भी पेपर देवे है। देखा दो थोड़ा थोड़ा देखा दो। हमारा फूफा पढ़ा है, तेरा फूफा पढ़े थे, हम पढ़े लो। चाने क्लास में मेरे बाबूजी बीए करने लग रहे हैं और आगे ये जितनी पढ़ाई को ये बच्चे हुआ मान रहे हैं या भाई तो ना होने वाला कार्य है, इसको मैं गलत सिद्ध कर दूं। पढ़ाई के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। जब भी मौका मिले ज्ञान प्राप्त करो। सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं भाई जींद के जांज खुर्द गांव में, यानी छोटी जांज में। और एक बात सुनी थी हमने कि पढ़ाई की कोई उम्र को न होती, तो सुनी थी, लेकिन आज देख भी लिया है कि पढ़ाई की कोई उम्र को न होती। आज हमारी गेला है ताऊ बलबीर। तो ताऊ बलबीर है जो 73 साल की उम्र में पढ़ने लाग रहे हैं, ग्रेजुएशन करने लाग रहे हैं। पढ़ाई शुरू कर दी, 10वीं करी, 12वीं करी, अब ग्रेजुएशन करने लाग रहे हैं। मतलब 56 साल के बाद पढ़ाई शुरू कर दी, बहुत बड़ा जज्बे की बात है। मतलब एक बार बालक फेल हो जाए है या फिर पढ़ाई छोड़ जाए तो वे हार मान जाए है कि हमने ये आगे नहीं पढ़ना है, लेकिन 56 साल के बाद दोबारा पढ़ाई शुरू करना छोटी बात ना है। और ताऊ की देखो ये किताब दरी है, भीतर भी गणी है, सारी दरी है। और ये देखो इग्नू ते ताऊ कर लाग रहा है ग्रेजुएशन, पूरी किताब पढ़ रहा है, पेपर देखा हुआ है, तो बहुत बड़ी बात है। 1-2 साल बालक बड़ा हो जाए ना क्लास में, जब बनु शर्मान लाग जाए एक पेपर क्यों कर देखा होगा थारे तो छोटे बड़का में, लेकिन ताऊ तय अपने पोता पोतिया के आन के बड़का की गिल्ला बैठ के पेपर देखा हुआ है। राम राम ताऊ। राम राम। ठीक हो ताऊ? बहुत बढ़िया। ताऊ इस उम्र में याद हो जाए है? हाँ हो जाए। तो ताऊ न्यू बताओ, आपने सरपंची के इलेक्शन भी लड़ लिए? हाँ जी। पहले भी सरपंच रहे हो? हाँ जी। पिछले साल भी लड़े थे? हाँ जी। तो यो पढ़ने का कड़े तो सोची कि दोबारा पढ़ाई शुरू करनी है। इसका तो जी इवे घर का काम काज तो बड़का ने संभाल लिया, अब मुझे और कोई काम नहीं है। तो 24 घंटे उलगा रहना या समय व्यतीत कैसे करें ये समस्या है जी है। तो इसका ज़्यादातर तो यूँ है कि मैं थोड़ा एक्टिव रह जाऊँ, व्यवस्थ रह जाऊँ, बैठे अपना बुक्स हैं अपना देख लें पढ़ लें। और ये आप सब जानते हैं कि ज्ञान जो है किताबों के अंदर भरा पड़ा है। तो मतलब आपने 1968 में छोड़ी थी पढ़ाई? हाँ जी। और 2019 में शुरू कर दी? हाँ जी। हाँ जी, कुछ पढ़ना है को नहीं आया करता। रद्दी के कहे तो बड़े गए, रद्दी ते भी आगे थे। एक प्राइमरी स्कूल होया करता हमारे, तो एक वृद्ध सा मास्टर आ करता, चौथी लग रहा है वो, उसने कदे मारती ना तो कोई लेख लिखवाए ना मारती को बुक पढ़ाई, कुछ भी नहीं सिखाया। 9वीं तक अपना रट्टे पट्टे मार गए, अपना कोई जैसे एक तरीका सिखा दिया गणित का, वो भी अटकड़ सटकड़ मार दिया, अपना नहीं होएंगे पास पुस। तो जो करो उस टाइम पे आपको के रद्दी थे, पर ई भी याद रह जाए आप? हाँ जी, ई भी याद कर लो। ये भी याद कर लो। जैसे 10वीं का गणित था तो मैं इतना ज़बरदस्त इसकी तैयारी करी, मेरे 58 नंबर आए। अच्छा। गणित में। और 10वीं में क्या परसेंट आए? तो 10वीं में अभी 50 किलो आए थे। अच्छा। हाँ। और फिर +2 करी? फिर +2 करी। +2 में आए फिर 239, 500 में थे, थोड़ी कसर रहेगी 50 में। देखो तो मतलब इतने साल बाद के 68 में पढ़ाई छोड़ी, 19 में शुरू कर दी, मतलब 52-53 साल के बाद ही आपने मतलब 56 साल हो गए करीब। हाँ जी। तो मतलब बहुत बड़ी बात है। मतलब न्यू नहीं कही जब आपने फार्म भरे घर वाले ना या बाहर वाले ना, ये 20 उम्र में पढ़ाई करेगा है तो ना जी, या तो कोई नहीं सलाह देगी जी ने नहीं दी है। अच्छा तो जब वो पेपर देने गए आप 10वीं में, आप पेपर देने गए होंगे शुरू में, तो मतलब बड़का न्यू देखा नहीं लखा के कि ताऊ भी पेपर देवे है? देखा तो थोड़ा थोड़ा देखा तो। अच्छा। लेकिन उनकी इतनी साइकोलॉजिकल नहीं बनी कि इसकी मखोल मखाल कर लिया कि कुछ है और वैसे रिस्पेक्ट है पेश आने में। देखो तो रिस्पेक्ट की तो बात है कि जब जिस नई उम्र में बालक नहीं कर पाते, और आप कितनी उम्र होगी ताऊ? 73 होगी जी। 73 साल की उम्र होगी। तो मतलब इस उम्र में आप पेपर देने जाओ। ईब ताऊ, ईब कड़ा सेंटर आ रहा है आपका? ये है जी यूनिवर्सिटी है ये, और नीलम यूनिवर्सिटी है, कैथल सेम्बाड़ा रोड पे। कैथल सेम्बाड़ा रोड पे? हाँ। तो ये मतलब पेपर होने लग रहे हैं आपके? हाँ जी। क्या पेपर हो लिए? 3 हो लिए जी। 3 हो लिए, चौथा कल का है? कल का है जी। तो ताऊ जब क्लास में बैठो तो ये न्यू कॉलेज वाले बालक न्यू नहीं देखते है? तो कॉलेज का आपके साथ का तो कोई ना होगा उधर? ना जी।
कोई नहीं। कोई नहीं। तो वही आपके बच्चे के बड़ के करे तो बड़ा लड़का है वो जूनियर लेक्चरर है, छोटा कृषि खेती बाड़ी करे है। बड़े भाई 2 बच्चे हैं, एक लड़की सहारे कोर्स करे है जमशेदपुर यूनिवर्सिटी में थेरेपी का। एक लड़का है उसका लेक्चरर का, वो +2 में है। छोटे वाले का सिर्फ एक लड़का है, वो +2 12वीं में। तो न्यू कहते हैं कि पढ़ाई तो नौकरी लगन खातिर भी सरकारी नौकरी लेनी है, जो नौकरी करनी है जहाँ तक करनी पड़ा है। तो आप किस चीज़ खातिर करो हो? मैं तो जी मेरा एक मुख्य उद्देश्य यूँ है कि जितनी पढ़ाई को ये बच्चे हुआ मान रहे हैं या भाई तो ना होने वाला कार्य है, इसको मैं गलत सिद्ध कर दूँ। भी इतनी बड़ी बात ना जितना तुम मान रहे हो। ना इतना कुछ नहीं है। तो ई बाप इतना कुछ नहीं। फर्स्ट ईयर में हो भी कि फर्स्ट ईयर करना लग रहे हो? हाँ जी। तो जो अगर 2 साल में और आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद फिर आगे क्या करोगे? देखो जी, उसकी आगे की तो अभी कोई प्लान नहीं बनाई है मैंने। पहला तो मेरा जो टारगेट है ग्रेजुएशन का है। ग्रेजुएशन का है। हाँ। तो जब 10वीं करी तो 10वीं के बाद सोचा था कि +2 भी करूंगा? ना जी, ये कौन सोचा था। वो 10वीं तो मैंने सरपंची के लिए करी थी। अच्छा। फिर वो सरपंची भी जा ली और वो आयूर भी लिया। फिर मैंने नहीं सोचा वहाँ क्यों ना मैं +2 तो कर ही लिए जाओ है, हरियाणा बोर्ड कराओ है, आसानी सा सब्जेक्ट सोचा था उसका। फिर आपने मतलब तो 10वीं करी 2019 में, फिर +2 करी होगी 2021 में, 23 में। 23 में मतलब बीच में फिर पढ़ाई छोड़ दी थी? बीच में जी पढ़ाई तो नहीं छोड़ दी, मैं अपना इलेक्शन लड़ने का लाइसेंस तो मिले गया, तो आगे पढ़ने की कोई वो सोच साच कोई नहीं थी। तो मतलब इलेक्शन लड़न खातर आपने 10वीं कर ली इस उम्र में? हाँ। आपने नहीं सोची एक होएगी एक ना होएगी इस उम्र में भरते लिए फार्म में? ना जो ऐसा तरीका है उसमें फेल को नहीं करते ओपन में। अगर आपने 2 सब्जेक्ट में पास होगी तो 2 एम कर दिए, आगे फिर 1 कर लो। 5 साल तक का समय दे हुए हैं। वैसे मैंने तो 2 ही प्रयास कर दी थी। अच्छा। वो 5 साल का टाइम दे हुए हैं, चाहे 1 साल में 1 सब्जेक्ट कर ले तब भी पास हो जाए ओपना में। हाँ। तो वही ग्रेजुएशन होएगी और उसके आगे फिर BA BEd MA? नहीं जी, अभी देखो शरीर भी ढलान पर चलता रहेगा। इतनी भविष्य की योजनाएं बनाना भी कोई ज़्यादा अक्लमंदी की बात नहीं समझता हूँ मैं। तो वो अपना 2023 में कर ली 12वीं, तो फिर BA करने की फिर गिल्ले जी में आ गई BA तो गिल्ले। हाँ जी, फिर मेरा समय तो नहीं पास होता बिना पढ़े हैं। ये मुझे इतना मज़ा आ रहा जीवन का कि ना तो मैंने करिया ताश खेलने की ज़रूरत है, ना किसी का दोहरा गल बतलाने की ज़रूरत है। इधर उधर फिरना ये वो, सारा दिन अपना घर में रहना, अपना स्टडी करनी। मतलब देखो आपकी उम्र के और भी बुजुर्ग है और भी बड़े बूढ़े हैं, तो वे जो आपस में बैठ जाए हैं, हुक्का पी ले हैं, एक दूसरे दूर बैठ कर ताश खेल ले हैं, तो आप कोने जाते किसी दूर बैठ ना जी। और कभी जाओ हो तो वे क्या कहें दादा ताऊ और? यहाँ जी ग्रामीण समाज में शिक्षा का महत्व का ज्ञान बेरा कोई नहीं है। ये जो ग्रामीण समाज है तो कहते हैं कि नौकरी लगनी है, बस इनका तो जो शिक्षा से जो संबंध है, को नौकरी तो लग जाए तो भाई तेरी तो पढ़ाई होगी कामयाब है, और नौकरी नहीं लग गए तो मैं एक फुड़ाई हुआ। तो न्यू बताओ आज बताए दो आप कि मतलब शिक्षा क्या खातिर हुआ है? शिक्षा जी एक अच्छा नागरिक बनने के लिए जो अपने राष्ट्र की भी सोचे, अपने गांव की भी सोचे, अपने प्रांत की भी सोचे, मानवीय मूल्यों को भी समझे, तो अगर आप अधिकारी नहीं लाग सकते, अगर आप अच्छे नागरिक बन जाओ तब भी एक बहुत अच्छी बात है। राम राम ताई। बे क्या नाम है ताई? मायावती। कितनी उम्र होगी ताई? उम्र होगी 70 साल है। अच्छा। हाँ उम्र ताऊ पढ़ाई करना लग रहा है इस उम्र में भी। हाँ फिर ठीक 17 था पढ़ाई करे ठीक है। और इब न्यू कहते होंगे जब घर आ जाती होगी, कौन से गांव की बेटी है ताई? बराड़ खेड़े की। बराड़ खेड़े की। न्यू कहते होंगे कि पढ़े लिखे बटे उजारी है। और पढ़े लिखा तो पढ़े था ये और पढ़न लाग इब तो न्यू कहेंगे ताई आगे ग्रेजुएशन कर रहा है। ये ठीक सवे ना तो किते बाहर हांडना ना, और अपना पढ़ाई में ध्यान जी करे तो खेत में जाओ नहीं अपना पढ़ लो। राजी है ताई? हम तो ठीक सा बाहर हांडन तो और बेजमा बढ़िया काम हो रहा है। बढ़िया काम है, अच्छी नॉलेज अच्छी और है जमा सही अच्छी बड़का बराबर है। बिल्कुल हैं ठीक से नहीं देख ताई जब आई थी जब तक 10वीं फैल का आई थी, आहो और ईब देख ईब BA करना बेबे जब टेम में से थे बेटी, हाँ टेम टेम की बात है।
ये जब गराजा है जब कह है मेरा फूफा बीए करना लग रहा पढ़ना ऊपर ना पेरा है उन्हें कहते बुआ मेरा फूफा पढ़ा है तेरा फूफा पढ़े थे हम पढ़े लो वैसे इनको वही उम्र में पढ़ना तुम इस उम्र और में नहीं पढ़ सकते। सही बात से बेबे मतलब देखो भाई एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। राम सर, राम राम जी। क्या नाम है सर? जोगेंद्र सिंह। आप बड़े बेटे हो या छोटे बेटे? बड़े जी। बड़े। हाँ जी। तो सर ये बताओ कि देखो ताऊ इस उम्र में 73 साल की उम्र में ग्रेजुएशन करने लग रहे हैं, हाँ जी। तो मतलब आपने खुशी हो रही है उस चीज़ की? बहुत खुशी, कमाल है, गर्व है। हाँ, गर्व है जी। मतलब आप जब जाओ तो मतलब एग्जाम्पल दो जो आप लेक्चरर हो। बिल्कुल बताओ जी, बच्चा ने भी क्लास में मेरे बाबूजी अब बीए करने लग रहे हैं और आके जैसे मेरी गुड़िया है ये बीपीटी कर रही है। अच्छा। हाँ, लेकिन लड़का थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में है, तो उनको अपने बच्चों को बताते हैं हम तो भी, अपने दादाजी को देखो पढ़ रहे हैं। मतलब ताऊ तो एक बहुत बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल है जी। बल्कि पहले तो लोग ये कहा करते भाई चलो सरपंची के लिए इन्होंने 10वीं की है। हाँ, लेकिन वो तो बातें गई, +2 भी होगी, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अब तो वो तो टारगेट है ही नहीं कुछ भी। तो है नहीं, तो हाँ। पढ़ने का टारगेट है। हाँ हाँ जी, हाँ जी। मतलब एक नॉलेज गेन करना लग रही है। नॉलेज गेन करने लग रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है जी, अपने पोतों पोतियों के सबके लिए एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं और सामाजिक जो बुराइयां हैं उनसे भी दूर है। हाँ। तो देखो एक होया करे जब इस उम्र अपने पोता पोतियां देखे ना कि वो के पढ़ने लग रहे हैं के नहीं, ज्यादातर दादा ताऊ ने बेरा ना होता क्योंकि वो अनपढ़ हुए हैं, तो ताऊ ने सारी चीज़ का बेरा होगा। हाँ, सब कुछ, हर चीज़ पोता पोती के करना लग रही है, बिल्कुल, हर चीज़ की नॉलेज है। तो सर मतलब के कहोगे थोड़ा अपनी तरफ से एक मैसेज दे दो आज, क्योंकि आप लेक्चरर भी हो और ऊपर से ताऊ फिर ग्रेजुएशन भी करना। बस मैसेज तो यही है जी, पढ़ाई के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। हाँ, जब भी मौका मिले ज्ञान प्राप्त करो, खुद तो प्राप्त करो, कोशिश करो कि दूसरों को भी डिलीवर हो जाए। हाँ जी। देखो यह बात जो सुनी थी ना कि पढ़ाई की कोई उम्र को ना होती, तो आज देख भी ली है और आप तो दिखा भी दी है कि ना तो पढ़ाई की कोई उम्र होती, ना ज्ञान इकट्ठा करने की कोई उम्र होती। तो ताऊ है जो मोटी मोटी किताब पढ़ लाग रहा है, एक्स्ट्रा भी पढ़े जा है, जो अपनी पेपर देने हैं एग्जाम देने हैं ताऊ ने वो तो पढ़े है, ग्रेजुएशन करने लग रहा है। मतलब जिस टाइम पे पढ़ाई छोड़ी थी उसके 56 साल बाद ग्रेजुएशन करने लग रहा है और 50-51 साल के बाद 10वीं करी थी, बीच में फिर ताऊ ने पढ़ना छोड़ दिया, लेकिन ईब ताऊ ने फिर दोबारा तक पढ़ाई शुरू कर दी है। तो इस ताऊ के लिए आपका क्या कहना है? बलबीर ताऊ खातिर भी इतना जज्बा कि कसूता है कि 73 साल की उम्र में बहुत सारे लोग तो देख कर यूँ कहेंगे कि वो तो क्या करे ना कि पैर तो चैनिया में लटका है और ईब ग्रेजुएशन करा है, लेकिन वही सही बात कही ताऊ ने कि ना तो पढ़ाई लिखाई करने खातर मतलब नौकरी की जरूरत है कि नौकरी करनी है, जब भी पढ़ाई लिखाई करनी है मतलब ज्ञान लेने खातर, नॉलेज बढ़ाने खातर या और भी बहुत सारी चीज़ है जो शिक्षा हमने प्राप्त हुआ है, तो उस खातर ताऊ है जो पढ़ाई करने लग रहा है। ये बताऊ का कहना है कि आगे का तो बेरा नहीं, लेकिन फिलहाल ग्रेजुएशन करने लग रहा हूँ, लेकिन हमने लग गया है ताऊ देख कर कि ग्रेजुएशन करा है तो आगे भी कुछ ना कुछ ताऊ करेगा। तो भाई आप क्या कहोगे कि इस उम्र में इतना जज्बा, वो भी पढ़ाई का, जरा छोटे छोटे बच्चे हार मान जा है भी कोने होती पढ़ाई, मारा याद ना रहता, कोने कर सकते हम छोड़ते हैं पढ़ाई ने। तो या ताऊ बहुत बड़ा उदाहरण है उन बालका खातर जो मतलब पढ़ाई तक पीछे हट गया है। तो इस ताऊ ने देख कर वे बालक भी शिक्षा लेंगे जो न्यू का है हमारे पे पढ़ाई नहीं होती। तो इस उम्र में इतना जज्बा, सलाम है ताऊ के जज्बे को। तो भाई तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो ताकि ताऊ का जो ये उदाहरण है सबके पास जावे और इस जज्बे को सलाम करें और भी बालक इस चीज़ ने देख कर सीख कर। फिर मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद।